The second part is the black aeroplane, which is again from the chapter two stories about flying. एक story आपने पहले पढ़ ली जिसमें कि innate feeling, innate character states होने के बाद भी उसे confidence में थोड़ी सी कमी थी, लेकिन जब उसने अपने आप को challenge किया, try किया to push their limits, तो उसने उस चीज को acquire कर लिया. अब हम द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ते हैं, चैप्टर जो कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखा है. ठीक है. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी. अब ये कोई एक सिचुएशन बता रहा है जिसमें कि चांद, ये बता रहा है कि चांद उग रहा था, मतलब राइज अप हो रहा था अब उसके पीछे. एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और वो बोलता है शायद ये कहीं लेटा हुआ था, जहाँ पे ये क्या देख रहा था, इसके पीछे की तरफ मून था और आसमान में तारे चमक रहे थे. देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई. और आसमान में बादल नहीं थे. बादल तो होते हैं बट लेकिन सिचुएशन ये थी वो क्लियर स्काई था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. और वो खुश था जहां पे भी वो लेटा हुआ था. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. अब यानी कि सिचुएशन यहाँ क्लियर हुई कि एक्चुअली में वो क्या कर रहा था, एक एरोप्लेन उड़ा रहा था जिसमें वो देख रहा था कि मून जो है वो उसके पीछे की साइड है, बिहाइंड हिम. आसमान में तारे बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे और क्लाउड भी बिल्कुल क्या था, क्लियर था. और वो कहाँ जा रहा था, वो फ्रांस जा रहा था वापस, कहाँ से, इंग्लैंड से. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद माई फैमिली. और वो अपना एरोप्लेन फ्लाई करते हुए क्या सोच रहा था कि वो छुट्टियों पे जाएगा अपनी फैमिली के साथ. आई आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. और उसकी घड़ी में कितने बजे थे, 1:30 बज रहे थे. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. उसने बोला कि मुझे पेरिस के कंट्रोल रूम में जल्दी से फोन करना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नो nose of the aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. जैसे ही उसने एरोप्लेन के बाहर देखा तो उसने देखा कि क्या है आगे, बहुत बड़ी, मतलब पूरी सिटी की जो लाइट्स है वो जलती हुई नजर आ रही थी. I switched on the radio and said, Paris Control Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब उसने उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि मैं इंग्लैंड आ रहा हूँ. तो ये इन्फॉर्मेशन क्यों पहुंचाई जाती है, ताकि वो लोग जो वहाँ के कंट्रोल रूम में बैठे हैं वो हेल्प कर सके न्यू एरोप्लेन्स या जेट्स को लैंड करने में. द वॉइस केम फ्रॉम द रेडियो, आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS088, आई कैन हियर यू. यू ought टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DSO 088 ओवर. और उन्होंने उसे बताया कि तुम्हें 12 डिग्री जो है थोड़ा सा टर्न करना चाहिए. आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड turned the Dakota 12 degrees west towards the इंग्लैंड. और उससे ही क्या किया, 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ उसने अपने आप को मोड़ लिया. I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. उसने बोला कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट भी मिलेगा. सो नाउ ही वाज थिंकिंग ऑफ इट ओनली. और वो टाइम पे था. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud storms cloud. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them. I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. उसने बोला कि पेरिस जो है मेरे से 150 किलोमीटर पीछे रह गया था. और उसने देखा कि सामने बहुत सारा क्लाउड्स है, स्टॉर्म क्लाउड्स है. स्टॉर्म मतलब जिसमें तूफान आ सकता है. अब वो अपना किसी भी तरह से रास्ता चेंज नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं था. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. मतलब वो आगे जाना चाहता था, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, स्टॉर्म्स जो थे वो दिख रहे थे तो उसे क्या है, पेरिस जाना पड़ सकता था. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. उसने बोला मैं रिस्क लूंगा और ये स्टॉर्म जो क्लाउड है इनमें से अपने जेट को, अपने एरोप्लेन को निकाल लूंगा. Inside the cloud, everything was suddenly black. और उसने क्या करा, अपने आप को उस स्टॉर्म के क्लाउड्स में डाल दिया और सोचा कि बस मैं इसमें से निकल ही जाऊंगा. लेकिन आगे उसने क्या देखा कि बहुत सारा सब कुछ काला काला था. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. वो बाहर देख ही नहीं पा रहा था. सडनली कोई एक ओल्ड एरोप्लेन आया और उसने देखा. आई लुक्ड एट द कंपास. उसने कंपास में देखा. आई कुड नॉट बिलीव
I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. कंपास में भी क्या हो गया था, कंपास भी सही तरीके से चल नहीं रहा था, तो वो बस उसकी जो नोजल होती है वो बस गोल गोल घूमे जा रही थी. इट वॉज डेड, यानी कि कंपास खराब हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क, वो काम ही नहीं करता. द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो, मतलब सारी चीजें उस एरोप्लेन में क्या थी, खत्म हो रही थी, चल नहीं रही थी. और उसने कोशिश करा रेडियो, रेडियो में उसने बोला पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी. उसने पेरिस कंट्रोल कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट लेकिन पेरिस कंट्रोल ने शायद सुना ही नहीं. देयर वाज नो आंसर. रेडियो वाज, आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड कुड नॉट सी वेयर आई वाज.